दुश्मने जान है जो मेरी जान है। क्यों छोड़ा तुमने मुझे? क्यों छोड़ के गए मुझे? तुम कातिल हो, तुम मेरे कातिल हो तुम मेरे। रबाब हसन का घर यही है? तुमने मेरी बेटी की जान दी है। तेरी ही वजह से मेरी लम्छा दुनिया से चली गई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी आप ही का कातिल है। इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ। यार मैं रमशा के घर की तरफ गया था, उसके भाई को हॉस्पिटल लेके जाना था ना, तो जब उसको ड्रॉप करने गया तो उनके अब्बू ने मुझे बैठा लिया। ये कौन सी रिश्तेदारियां तुम निभा रहे हो? हातिम, तुम पागल तो नहीं हो? अभी रमशा के कत्ल को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा और उनके घर वालों को अगर पता लग गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और जिस अजियत से मैं गुजर रहा हूँ उसका इलाज तो सिर्फ रमशा के घर वालों के पास ही है। उनकी खिदमत करके जो सुकून मुझे मिलता है उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें अजाए, और अभी तो उनके लिए बहुत कुछ करना है मुझे। हातिम, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। हातिम, इसकी बेवकूफियां बढ़ती जा रही, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? आज शाम में मिलना था मैंने, घर आ जाऊं? जी अरे नहीं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, बस आतिम को थोड़ी सी डांट पड़वानी। जी आंटी, जी थैंक यू। ओके आंटी, ओके। अब्बा, दवाई? यहाँ मेज पर रख कर चली जाओ, मैं खुद ही खा लूंगा। लेकिन अब्बा, आपका बीपी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी फिक्र करने वाली, मेरी बात का मान रखने वाली चली गई। तुम अपनी मर्जी करो। मेरी क्या हैसियत है तुमने थाने जाकर बता दिया मुझे। भरोसा तोड़ दिया है तुमने मेरा। अब्बा, मैं तो सिर्फ आप ही के कातिलों को। वही फिर बात। जाओ, चली जाओ यहां से। उज़ैर साहब आए। कैसे आना हुआ आपको? क्या मम्मी ने बुलाया? नहीं, मैं खुद आया हूँ आंटी से तुम्हारी शिकायत लगाने। क्या कह रहे हैं? पूछें इसे आंटी, और इस मतबा नरमी से नहीं, जरा सख्ती से। क्या बताया तुमने मम्मी को? वही जो आजकल तुम कर रहे हो। और मैं क्या कर रहा हूँ आजकल? आंटी, ये बिजनेस को बिल्कुल टाइम नहीं देता। अपने ऑफिस तो जाता नहीं, और अगर मेरे ऑफिस भी आता है तो हर वक्त बस वही। हर वक्त बस क्या? आज भी उस लड़की के पीछे चला गया और मैं इसको रोकता रह गया। अजीब पागल दिमाग हो गया।
ऐसी बेवकूफ़ियाँ, ऐसी जज्बातियत। किस लड़की की बात कर रहे हैं हम? वही रमशा की बहन। करती माली इमदाद, बहुत हो गया। उसके पीछे जाना, उसे घर तक ड्रॉप करना। ठीक कह रहा है ये? बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं हूँ बेवकूफ़ और जज्बाती। ओके, मुझे तो कोई और चक्कर लग रहा है। कहीं तुम उस लड़की में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे? आपी, क्या आप वाकई थाने गई थी? कोई फायदा नहीं इन बातों का। अब वही होगा जो अब्बा चाहेंगे। लेकिन आपी, आपने कुछ गलत नहीं किया। रमशा आपी के कातलों को सजा दिलवाना हमारा फर्ज है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, और हम उनके लिए कुछ भी ना कर पाए। आपी को इंसाफ मिलेगा। अल्लाह मेरी आपी को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन इन सब दुखों में खुशी है, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। बहुत अच्छे इंसान है हातिम भाई, कितनी मदद कर रहे हैं ना वो हमारी। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। वरना अमीर लोगों में कितना गुरूर और तकब्बुर होता है। हम जैसे सफ़ेद पोश लोगों को तो पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन सर हातिम ऐसे नहीं है। तुम्हें पता है, जब मैं आप ही के ऑफिस गई थी चेक के सिलसिले में, मैं डर रही थी कि पता नहीं दफ्तर के मामलात में क्या क्या दुश्वारियां होगी। लेकिन सर हातिम ने चुटकियों में मेरे सारे मामलात हल कर दिए। वो तो ये भी कह रहे थे कि वो मुझे घर तक ड्रॉप कर देंगे। मैंने ही मना कर दिया। अच्छा, उनको तो यहाँ आना ही था। उनके दोस्त की सालगिरह जो थी, आ जाती आप उनके साथ। अब मुझे क्या पता था कि वो इसलिए इसरार कर रहे हैं। है, जो हुआ सो हुआ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम सेहतमंद हो जाओगे। शाबी की कितनी ख्वाहिश थी कि वो तुम्हें तंदुरुस्त और सेहतमंद देखे। वैसे आप ही, मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? रमशा के साथ जो भी कुछ हुआ, उसी हमदर्दी में तुम कहीं उस लड़की को अपनाने के चक्कर में तो नहीं हो? क्यों भी हातिम, आंटी का अंदाजा कहीं दुरुस्त तो नहीं? क्या हो गया आप दोनों को? मेरे दिल पे बोझ है, उसे हल्का करना चाहता हूँ, अपनी गिल्ट राइट ऑफ करना चाहता हूँ। इस दिल में अब किसी मोहब्बत की जगह है नहीं। हाँ, तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये रिश्ते प्यार से, मोहब्बत से बनते हैं, हमदर्दी में नहीं। और हमदर्दी भी सामने वाले की हैसियत देख के करनी चाहिए। ज्यादा हमदर्दी खतरनाक साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया कान भरने का। मैं आंटी के कान नहीं भर रहा, उनको हकीकत बता रहा, जो एक दोस्त होने के नाते मुझे बतानी चाहिए। मुझे और उज़ैर को गलत मत समझो। हम नहीं चाहते कि तुम किसी भी किस्म की मुश्किल में फंसो। मैं नहीं फंस रहा किसी मुश्किल में। जिस मुश्किल में हूं उससे निकलने की कोशिश कर रहा हूं। बता लिया आपने? यही कि हॉस्पिटल में हातिम भाई ने डॉक्टर के सामने कहा था कि मेरा इलाज रिमशापी के ऑफिस की तरफ से होगा, क्योंकि ऑफिस की पॉलिसी है कि एम्प्लॉयज़ की हादसाती मौत पर उनके घर वालों को फ्री मेडिकल सहूलत दी जाती है। लेकिन आप ही, अब वो कह रहे हैं कि मेरा इलाज उनकी अम्मी का इदारा करेगा। तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इदारा करे या उनका ऑफिस, बस तुम सेहतमंद हो जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन आप ही मैं ये सोच रहा हूँ कि इलाज महंगा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें बीच रास्ते में छोड़ दें। क्या मतलब? यही कि आप ही इलाज शुरू हो जाए और बाद में पता चले कि सिर्फ 30% इदारा देगा और बाकी का 70% हमें खुद देना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे आप ही? ऐसा तो कुछ नहीं कहा था हातिम सर ने। आप ही, हमने खुशी के मारे उनसे सारी तफसील पूछी ही कहाँ थी। अच्छा, नंबर दिया है उन्होंने मुझे अपना, मैं फ़ोन करके सारी तफसील पूछ लूँगी, तुम फिक्र ना करो। जी आप ही। शाबी, आपकी खुशबू अभी भी इस जोड़े में है।
अब्बा, क्या हुआ? ये तुमने रमशा के कपड़े पहने हैं ना? एकदम यूं लगा जैसे रमशा आ गई है। ये आप ही के कपड़े हैं अब्बा। घर में अक्सर यही पहना करती थी। बहुत पसंद थे उनको। इनमें उनकी खुशबू भी बसी हुई है। एकदम से चली गई मेरी बेटी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल गई, और अब मैं अपना खाली हाथ देखता रहता हूं। आप क्यों उदास हो रहे हैं अब्बा? हूं ना आपकी बेटी। अब्बा, मैं बनूंगी आपका सहारा। मैं माफी मांगती हूँ कि मैंने झूठ बोल दिया अब्बा। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी अब्बा। अब्बा, मैं नहीं ले सकती आपकी जगह, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको फिर शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हातिम, अभी तक जाग रहे हो? नींद आती नहीं मुझे। क्या हो गया हातिम? बस कर दो। मेरे बस में नहीं है। उज़ैर समझता है मैं ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हूँ। रमशा वाली बात हो मैंने अपने सर पे सवार किया है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं तो सुकून की तलाश में दर बदर भटक रहा हूँ। मम्मी, मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैं रमशा के भाई का इलाज करवाना चाहता हूँ। वो किडनी पेशेंट है, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करानी है। तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जरूर करवाओ। उनके घर वालों से बात की है, लेकिन मुझे एक झूठ बोलना पड़ गया। झूठ? वो क्या? वो ये कि मेरे नाना किडनी पेशेंट थे और उनकी याद में आप हर साल एक मुस्तहिक मरीज का इलाज करवाते हैं। और ये सिर्फ मैंने इसलिए बोला है कि वो ऑकवर्ड फील ना करे। देखो जरा, नेकी और खुलूस से बोला गया झूठ कभी कभी सच साबित होता है। तुम्हारे नाना वाकई में किडनी पेशेंट थे और बहुत तकलीफ उठाई उन्होंने। बस मैं कभी किसी पेशेंट का इलाज नहीं करवा सकी, ख्याल ही नहीं आया। लेकिन बड़ा अच्छा आइडिया, इस बारे में भी सोचूंगी मैं। पर तुम जरूर उसके भाई का इलाज करो। मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को सुकून मिले। जिस चीज में तुम्हें सुकून मिलता है ना, तुम जरूर करो। थैंक यू। सो जाओ। क्या सोचा तुमने?
किस बारे में? यूरोप के ट्रिप के बारे में। मैं सोच रही थी। अभी तक तुम सोच रही हो? आखिर मसला क्या है कि तुम इस कदर सोच में गिरफ्तार हो? हातिम का तो जहां तक ताल्लुक है वो तुम्हें खुद जाने के लिए कह चुका है। तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा है, समझदार है, अपने काम खुद कर सकता है। अब तुम्हारी उसके लिए फिक्रमंदी और परेशानी कोई फायदा नहीं करेगी, उल्टा नुकसान ही होगा। अब वो उंगली पकड़ के सीखने के अमल से निकल चुका है। अब अगर तुम उसकी उंगली पकड़ोगी ना तो तुम्हारे हाथ थकेंगे और हातिम का वजूद भी थकावट से टूट जाएगा। उसको भी सुकून से रहने दो और खुद भी आराम से रहो। लेकिन अभी हातिम की अब तो फिजा बहुत मुश्किल से जेम्स से टाइम मिला है। ये सिर्फ वेकेशन ट्रिप नहीं है और तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है ताकि तुम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर सको। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। गुड। मेरी बीवी भी हो तुम, सिर्फ हातिम की मां नहीं। अरे वाह, आपने चाय बना ली आंटी? बहुत तलब हो रही थी मुझे चाय। शुक्रिया। जानती थी इतने लंबे सफर के बाद इंसान थक जाता है, और मेरा भी काम का सफर अब खत्म होने वाला है। अम्मी, आप कौन से सफर पर थी? काम और तन्हाई के सफर पर। अब मेरी बहू आ गई है ना, तो मेरी मुसाफत खत्म हो जाएगी। मेरी बहू ये किचन और ये घर संभालेगी और हम दोनों सास बहू मिलकर सारा दिन गुजारेंगे। क्या कह रही हैं? तो क्या गलत कह दिया मैंने? अरे हाँ, याद आया, सबसे पहले मीठा बनवाऊंगी इससे, फिर किचन के कामों में हाथ डलवाऊंगी। आंटी, मुझे काम नहीं आते। मैं तो क्या हुआ बेटा, आजकल तो अक्सर लड़कियों को काम नहीं आता। पढ़ाइयों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है काम सीखने के लिए। कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें काम सिखा दूंगी। मुझे सास नहीं, अपनी माँ समझो। आंटी दरअसल आंटी नहीं, अम्मी कहो मुझे। दरअसल आंटी, मुझे घर के काम करना पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं तो जॉब करती हूँ। मैं आपके लिए किसी फुल टाइम मासी का बंदोबस्त कर दूंगी। वो घर के कामों में आपका हाथ भी बटा देगी और आपका दिल भी लगा रहेगा। कंपनी देगी वो आपको। मुझे मासी की नहीं, तुम्हारी कंपनी की जरूरत है। अगर उसी से दिल लगाना होता तो बहुत पहले लगा चुकी होती मैं। सॉरी आंटी, अब आपको कंपनी देने की खातिर मैं अपनी इतनी अच्छी जॉब तो नहीं छोड़ सकती। ज़हीर, ये क्या कह रही है? अम्मी ठीक ही तो कह रही है रुखसाना। एक तो उसे घर के काम आते नहीं है, दूसरा पसंद भी नहीं है, फिर जॉब भी तो करती है। अब घर के मामूली कामों के लिए इतनी अच्छी जॉब छोड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है। मामूली काम? बेटा, तुम्हारी माँ ने भी ये मामूली काम करके ना आज तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया है। अम्मी आप गलत समझ रही हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो कह रहा था कि ठीक है बेटा, ठीक है, घर के काम करना मामूली काम और बाहर की नौकरी करना खास काम। मैंने तो कहा था बहू घर में आएगी, इस घर के सारे काम उसे सौंप दूंगी, मगर यहाँ तो हिसाब। फिर मैं थक गई हूँ, कमरे में जा रही हूँ। आंटी, फिर बात करेंगे। तुम आ रहे हो ना ज़हीर? हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ।
हातिम ने रमीज और हमें इतनी उम्मीद दिला दी कि वैसे सर हातिम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं कि वो कोई नेकी का काम करे। बहुत ही फ्लर्ट टाइप के इंसान है, बदतमीज। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। क्या हुआ अब्बा, आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बेटा, बस रात जरा ठीक से सो नहीं सका। जानती हूँ मैं, जब से आप ही गई हैं आप सही से सो नहीं पाते। अक्सर रात को आपके कमरे की लाइट खुली भी देखती हूँ। तो तू कौन सा सो जाती है, मैं भी जानता हूँ बेटा। अब्बा मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी तू, बता। कि सर हातिम से रमीज के इलाज के बारे में सारी तफसील ले लूं। इतनी बड़ी उम्मीद दिला के कहीं वो पीछे ना हट जाए, या फिर क्या पता उनकी कोई शराइत वगैरह हो। तुझे कुछ शक है बेटा? नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन हमें मालूमात तो होनी चाहिए। हम सर हातिम के बारे में इतना खास कुछ नहीं जानते। कल जो कुछ उन्होंने कहा हमने बस यकीन कर लिया। आजकल लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर ऐन वक्त पे पीछे हट जाते हैं। कह तो तू ठीक रही है, क्या किया जाए? मैं सोच रही थी कि सर हातिम को फ़ोन कर लूँ, लेकिन अब सोचूं सुमेरा आप ही से बात करूँ। उनके बॉस हैं, वो जानती होंगी उनके इदारे के बारे में कि उसका ऑफिस कहाँ है, कितने मरीजों का इलाज कर चुके हैं, कब से कायम है। ठीक है बेटा, सुमेरा से ही मशवरा कर। सही है, आप नाश्ता कीजिए अपना। हाँ बेटा। अम्मी मेरी बात तो सुने, मैं आपसे कह रहा हूँ यार। क्या सुना रही है तुम्हारी बीवी? मैं मेरी बेटी, मेरी बहू की गर्दान कर रही हूँ और वो है कि अम्मी आपको पता तो है उसे घर में रहने की या घर के कामों की आदत नहीं है। हाँ तो ना करे ना घर के काम, मेरे पास तो रहे, मुझसे बातें तो करे। अब आप क्या चाहती हैं, क्या करूं मैं? उसे कहो कि नौकरी छोड़ दे, हमें उसके पैसे की जरूरत नहीं है। वो नहीं मानेगी। तुम शौहर हो उसके, इतनी सी बात नहीं मनवा सकते उससे? अम्मी मैं भी नहीं चाहता कि वो नौकरी छोड़े। चाहे माँ बाप छूट जाए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको आप इतना बड़ा किए जा रही हैं। बड़ी बात, बड़ी बात है बेटा। मुझे रमशा इसलिए पसंद नहीं थी कि वो नौकरी करती थी, मुझे तो रुबाब जैसी लड़की चाहिए थी जो। तो आपको अब रुबाब याद आ रही है? हाँ तो तुम्हारी बीवी ने याद करवाई है। मुझे क्या फायदा हुआ तुम्हारा साथ देने का, तुम्हारे बाप की नाराजगी को मोल लेने का? मैं तो अकेली की अकेली रह गई ना, वही घर और वही घर के कामों का बोझ। अम्मी रुखसाना कह रही है ना कि वो घर के कामों के लिए मासी को रख लेगी, तो क्या हर्ज है उसमें? शाबाश शाबाश बेटा, तुम जैसे सन मुरीद भी ना कमी देखी है मैंने दुनिया में। जाओ जाके हिफाजत करो वो अकवाले रुखसाना, जाओ। अभी क्या हो गया आपको? मेरी बात सुनो, सिंपल बात। सर हातिम को फोन करूं? तुमसे ही बात करनी पड़ेगी।
क्या करूं? मेरी ग्रेटनेस देखो, इतना सब कुछ हो गया, फिर भी मैं तुम्हारी एक फोन कॉल पर तुमसे मिलने आ गई। इसे कहते हैं दोस्ती। तुम फोन नहीं सुनोगे, सिर्फ मुझसे बात करो। फोन तो सुनने दो। नहीं। क्या हुआ, कुछ बोलो भी। हाँ? मैं क्या बोलूं? यही बता दो कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है। बीमारी हो गई मुझे शायद कोई। बीमारी? कौन सी बीमारी? मुझे नींद ही नहीं आती, मैं जागता रहता हूँ सारी रात। अच्छा, इसीलिए तुमने रात 2:30 बजे मुझे फोन किया और मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी याद आ रही, इसीलिए। तो जनाब को इंसोम्निया हो गया है, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं कोई डॉक्टर हूँ? नहीं, डॉक्टर तो नहीं हो, लेकिन मैंने सोचा शायद तुमसे मिलूंगा तो बेहतर फील करूंगा, थोड़ा रिलीफ फील करूंगा। शायद मुझे पुराने हातिम की तरह थोड़ा बदतमीजियां करता था, फ्लर्ट करता था, धोखा देता, भी सोता था आराम से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ। सिंपल है, नींद की गोलियां खा के सो जाया करो। खाई गोलियां भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकती। जो करना है वो तो मैंने ही करना है। ऐसा करो, अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करो, या फिर बाहर कहीं घूमने फिरने चले जाओ। घूमने फिरने से जरा दिल बहल जाता है। या फिर तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। शादी करने से भी इंसान बदल जाता है। ये छोटी छोटी बीमारियां तो ऐसे ही चली जाती हैं। शादी किससे कर लूं? ये भी अब मैं तुम्हें बताऊं? हद होती है, हद। शादी मैं किसी से नहीं कर सकता शादी। मैं किसी को खुश नहीं रख सकता। ठीक है, तो किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। हेलो सुमेरा बाजी। हाँ रुबाब, ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वैसे आपकी उम्र बहुत लंबी है। आज मैं आप ही को याद कर रही थी। अच्छा, खैरियत तो है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो असल में मुझे आपसे कुछ मालूम करना था। हाँ, किस बारे में? सर हातिम के बारे में। मेरा मतलब है उनकी एनजीओ के बारे में, जहाँ पे किडनी के पेशेंट्स का मुफ्त में इलाज होता है। सर हातिम की एनजीओ? किडनी का इलाज? मैं कुछ समझी नहीं। शायद उनकी अम्मी की एनजीओ है जहाँ पर। नहीं रुबाब, मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसी एनजीओ नहीं है। हाँ, इस बारे में मैं सर उजैर से बात कर सकती हूँ और बता दूंगी। अच्छा, लेकिन उन्होंने तो मुझे यही बताया था। वैसे एक्चुअल बॉस तो हमारे सर उजैर हैं। सर हातिम तो वैसे ही उन्हें मिलने आ जाया करते हैं। अच्छा, वो आपके बॉस भी नहीं है? बॉस तो असल में सर उजैर हैं। तो आप सर उजैर से पूछिए, क्या पता वो जानते हो। मैं कोशिश करती हूँ। एक्चुअली मैंने ना ऑफिस से छुट्टियाँ ली हैं, मेरी शादी होने वाली है। ओह, मुबारक हो आपको।
अरे यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें फोन किया था। 27 तारीख को मेरा निकाह है। मैं कोशिश करूंगी आने की। हाँ जरूर आना। मुझे लगेगा कि रमशा आ गई है मेरी खुशी में शामिल होने के लिए। हेलो रुबा, खैरियत है ना? हेलो सर, हातिम ने रमीज और हमें इतनी उम्मीद दिला दी कि वैसे सर हातिम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं कि वो कोई नेकी का काम करे। बहुत ही फ्लर्ट टाइप के इंसान है, बदतमीज, वेरी शॉकिंग। वैसे सर हातिम और रिमशा की बनती भी नहीं थी। मैं सर उज़ैर से मालूम करने की कोशिश करूंगी, तुम फिक्र ना करो। बल्कि एक काम करो, तुम खुद चले जाओ सर उज़ैर से मिल लो ऑफिस में। बहुत सुलझे हुए डिसेंट इंसान है, तुम्हारी मदद भी करेंगे। क्या बात है रुखसाना? कि आंटी को क्या हो गया था? तुमने बताया नहीं था उन्हें मेरे बारे में? बताया था मैंने, लेकिन वो तो रिवायती सी अम्मी है जो बेटे की शादी सिर्फ इसलिए करती है कि घर में बहू आएगी तो रौनक हो जाएगी, और उनकी घर के काम से छुट्टी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने सारी उम्र अपनी मर्जी से गुजारी, मैं दूसरों की मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकती। और हाँ, कल से ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, ऐसा ना हो सुबह वो मसला खड़ा कर दे। नहीं नहीं, मसला नहीं होगा, लेकिन अगर क्या अगर छुट्टियां बढ़ा लो, उसका क्या फायदा होगा? छुट्टियां तो फिर भी खत्म होंगी और मुझे ऑफिस जाना होगा। अब देखो ना, हम शादी के फौरन बाद हनीमून पे चले गए, अब वापस आए तो ऑफिस चले जाएंगे, तो अगर अम्मी के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार लोगी तो खुश हो जाएंगी वो। नहीं यार, मैं मजीद छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर सकती। और मैं छुट्टियां करूं भी क्यों? सिर्फ आंटी को खुश करने के लिए? ना भी ना, पैसे कटते हैं, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। आप यहाँ? आपने क्यों किया हमारे साथ ये? क्या किया मैंने? आपने झूठ बोला है हमसे, मेरे भाई को झूठा दिलासा दिया है आपने, जब कुछ करना ही नहीं था। कोई भीख या खैरात नहीं मांगी थी हमने, मदद मांगी थी। क्या जरूरत है झूठे दिलासे देने की? देखिए, मैंने आपको कोई झूठे दिलासे नहीं दिए। आपकी कोई एनजीओ नहीं, ना ही आपके ऑफिस की ऐसी कोई पॉलिसी है जो आपने मुझे बोला है। आइए मेरे साथ। कहाँ? ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। मैं आपके साथ कहीं नहीं आऊँ। आज तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलें। मेरा हाथ छोड़ें। तो फिर आराम से मेरे साथ चलें और चल के देखें, ताकि आपको यकीन आए कि जिस तरह मैं कह रहा हूं रमीज का इलाज वैसे ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी। रमीज के लिए भी नहीं। आप एक काम करें, मुझे घर जाना है, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। आप गाड़ियाँ रोक दीजिए। हम घर जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन मेरे। अभी प्लीज थोड़ी देर तक कुछ मत बोलना। हाँ असलम, मम्मी मेरा फोन नहीं उठा रही, प्लीज उनसे कहो कि वो कहीं मत जाएं, मेरा इंतजार करें, मैं उनसे बात करने के लिए आ रहा हूँ घर।
ठीक है? ओके। यार ये रुबाब किधर है? अबू आप ही रमशा आपी के ऑफिस गई हैं। आप सो रहे थे इसलिए उन्होंने मुझे बता दिया। रमशा के ऑफिस? हातिम सर से मेरे इलाज के बारे में कुछ पूछना था उन्होंने। अच्छा, ये लड़की भी बहुत बेचैन हो गई है, चाहती है तेरा जल्द अज जल्द इलाज हो और तू सेहतयाब हो जाए। अब अल्लाह करे कोई खैर की खबर लाए। जी अबू। कितनी देर हो गई है बेटा उसे गए? घंटा 1.5 घंटा तो हो ही गया अबू। उसे फोन करना और पूछना कितनी देर तक आएगी। जी अबू मैं करता हूँ। तेरी तबीयत तो ठीक है? बस ठीक है अबू, हो जाता है, आप फिक्र ना करें। अल्लाह अपना करम करे बेटा। जी अबू। मम्मी ये रुबाब है, और रुबाब को मैं यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि वो एक दफ़ा आपसे खुद सुन ले कि रमीज़ का इलाज हमारी एनजीओ करवा रही। एनजीओ? वो बिल्कुल करवाएगी बेटा, तुम खुद को अकेला ना समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मैम, थोड़ी कंफ्यूजन थी इसलिए। क्यों बेटा, रमशा तो बहुत बाएतमाद और मजबूत लड़की थी। वो थी, मैं नहीं हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर हो सका तो इलाज की रकम मैं वापस कर दूंगी। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि ये मेरा फ़र्ज़ है? आराम से आते, उसके जज्बे की कदर करो। आज के दौर में ऐसे खुददार लोग नायाब होते जा रहे हैं। रमशा भी ऐसी थी। आप कैसे जानती थी मेरी बहन को? 2-4 बार आई थी वो काम के सिलसिले में, तो तब हुई थी मुलाकात। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए, हमें डिनर पे जाना था, वरना मैं तुम्हारे पास और बैठती। अच्छा, खुदा हाफिज, चाय पी के जाना। थैंक यू। खुदा हाफिज। तसल्ली हो गई? जी। वैसे आपको सबसे पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप उज़ैर से बात करती या किसी और से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सॉरी, मैंने वैसे आपको फ़ोन किया था, आपकी कॉल नहीं मिली तो मुझे लगा कि मैं खुद जाकर। अगर फ़ोन एक दफ़ा नहीं मिलता तो दोबारा कर लिया जाता। रुबाब, एक बात अपने जहन से निकाल दो, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आप पर, कोई तरस नहीं खा रहा, इस तरह की कोई बात नहीं। चलो चाय आ गई, चाय पी लेते। नहीं, बस मैं घर चलती हूँ। अब आ गई है, रखें चाय, बैठें चाय पीजिए, फिर ड्रॉप कर दूंगा प्लीज़। मुझे घर जाना है, रमीज़ का मैसेज आया, उसकी तबीयत खराब है।